बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 1956 के अवाइल की बात है, जब महकमा औकाफ ने ज़बरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरे के अमीर महल्ले की जामा मस्जिद से हीरा मंडी की लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तारीफ करने से इनकार कर दिया था। शोमई किस्मत के वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को मैं मस्जिद का इमाम जा रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह। जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी थी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने उसके पास गया था तो मेरी पोस्टिंग का सन एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहिब, आपकी तो गोया पांचों उंगलियां घी में और सार कढ़ाई में। मैं तो गोया जमीन में 6 फुट नीचे गिर गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि इमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती। पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं कि उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को एतमानान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। दोनों मियाँ बीवी जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता, और भली मांस किसी को कोने खुदरे में मुंह देख के भी कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पे उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी की तलाश शुरू की। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बुर्क में मलबूस औरत साथ देकर 40 रुपए के औज ले जाने की हामी भरी। तांगा चला तो कोचबान ने मेरी नाकिस मालूमात में इजाफा यह किया कि मियाँ जी, जहां आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं, टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था, वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पूछते नंग धड़ंग बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेरों पे मंडलाती बेहिसाब मक्खियां, सब्जी फलियों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकी औरतें। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थीं। दुकानें तो बंद थीं, मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा क्या रुका, मानो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोने खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगी। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पे उठा लिया। अबे, नया मौलवी है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता लगता है बहन, मर्द का क्या इतबार। हाँ हाँ, सही कहती है तू। दाढ़ी वाला मर्द तो और भी खतरनाक, अजीब, तूफान, बदतमीज था। मुकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता था कि जैसे तवायफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारिद हुई हो। इससे पहले कि मेरे जब्त का पैमाना लेबरेज होता, खुदा खुश रखे, गुलाम शबीर को जो मौलवी साहिब करता दौड़ा आया और हजूम को वहां से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फराज मनसबी निहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई, तबीयत खुश हो गई इससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफेद दाढ़ी, साफ सुथरा सफेद पजामा कुर्ता, कंधे पे 4 खाने वाला सुर्ख व सफेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफेद टोपी और नीची निगाहें। सादा और नेक आदमी और मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज नहीं। बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते वक्त 10 दिन लग गए थे। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था। मस्जिद से मुतसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना और एक बैतुल खला और एक नन्ना मुन्ना सा सिहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था।
बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंध लगा छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर में बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा खुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद में ही सोता था। यूं उसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी। सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज ना पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊं आपको। जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है। बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की। बदामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालमों में इतना मारा पीटा के मौलाना जान से गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए, मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा। कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी। पुलिस भला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है। बस अपना बत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहिब खुद इस लड़की के आशकों में शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहाँ इस जहन्नम में फंस गए। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हुआ। आप क्यों फिक्र करते हैं मियाँ जी। बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दें। बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे तो कोई तंग नहीं करता यहाँ। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। शुरू के अयाम में एक वाकया हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ था तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाजा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेके अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगी, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ न बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा होगा कोई अल्लाह की बंदी। फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही है। ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में मैं ही था जब गुलाम शबीर को आवाज दे के बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर, ये नूरा कहाँ रहती है। मैं चाहता हूँ मेरी घर वाली जाकर उसका शुक्रिया अदा कर आए। गुलाम शबीर के तो अहसान खता हो गए ये सुनकर। मियाँ जी, बीवी नहीं जा सकती जी। वहां मैंने हैरानी से मजीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ी तोड़ दिया मेरे सर पे। मियाँ जी उसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, मगर सब उसको नूरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी। पेशा करती है यानी तवाइफ है। और तुम हमें उसके हाथ का खिलाते रहे हो। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ मेरा गुस्सा देखकर। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं। उनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद से नूरा कंजरी के घर से खाना कभी ना आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात यह थी उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का। वो हंसकर बोला, मियाँ जी अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई तो नाम होगा। सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ किसियाना होगी बोला। बस मियाँ जी बहुत नाम रखे। जिस फिरके का मौली आता है पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता है। आप ही कोई अच्छा सा रख दें। वो सर खुजाता हुआ बोला। मैं सोच में पड़ गया।
गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए? क्या नाम रखा जाए मस्जिद का? हाँ, मोती मस्जिद ठीक रहेगा। गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मैंने मस्जिद के नाम का फैसला किया और अपनी पसंद को दाद देता अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां बीबी खाना लगाए मेरी मुंतजिर थी। और अब बात हो जाए कुरान पढ़ने वाले बच्चों की। तादाद में 11 थे और सब के सब लड़के। मिली जुली उम्रों के 5 से 11-12 साल की उम्र के। थोड़े शरारती जरूर थे, मगर अच्छे बच्चे थे। नहा धो के और साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे। 2 घंटे सपारा पढ़ते थे और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे, किसकी औलाद थे, न मैंने कभी पूछा, न किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा नबील नाम का था। यूं तो इसमें कोई खास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा शरारती था। तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है। लेकिन एक दिन जब्त का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह ही मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां भी खाईं, मगर दर्द जोर आवर बैल की माने सर में चिंगाड़ता रहा। दर्द के बावजूद और गुलाम शबीर के बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। नबीर भी उस दिन मामूल से कुछ ज्यादा ही शरारतें कर रहा था। कभी एक को छेड़, कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास रखी लकड़ी की राल उठाकर नबील को दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि राल के बच्चे की पेशानी पर जा लगी। खून बहता देखकर मुझे मेरे दर्द का सर भूल गया। मैंने घबराकर गुलाम शबीर को आवाज दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठा के पास वाले डॉक्टर की क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र हुआ कि चोट गहरी नहीं लगी थी। मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके ना लगे। खैर, बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैंने देखा कि वो औरत दहलीज पे खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। 40-45 साल होगा। मामूली शक्ल सूरत, सांवला रंग और चेहरे पे पुरानी चीचक की गहरे दाग। आंसुओं में डूबी आंखों और गालों पर बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पे कानों में लटकती सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख नाक का लौंग। चादर भी सस्ती मगर साफ सुथरी और पाँव में हवाई चप्पल। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से उससे पूछा। मैं नूरा हूं मौलवी साहिब, उसने चादर के पल्लू से नाक पोंछते हुए कहा। नूरा? नूरा कंजरी? मेरे तो गोया पांव तले जमीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो नबील की मरहम पट्टी करा के और उसको इसके घर छोड़ने के बहाने न जाने कहाँ गायब हो गया। जी नूरा कजरी, उसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकलने वाली इसकी गाली जैसी अरफियत पे शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार। शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किसी गिलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल के खड़ी हो, मस्जिद को गंदा ना कर बीबी। मैंने नफरत से बाहर गली की जानिब इशारा किया। उसने कुछ इस हैरानगी से आंख उठा के मेरी तरफ देखा कि जैसे उसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद न हो। डबडबाई आंखों में एक लम्हे के लिए किसी इनकी फरियाद की लौ भड़की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने आंसुओं के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई और बात किए चली गई। मैंने भी ना रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी मियाँ जी, क्या चाहती थी? गालबन उसने औरत को देखा था, मगर दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया। नूरा कंजरी थी। पता नहीं क्यों आई थी, मगर मैंने भी वो डांट पिलाई कि आइंदा इस पाक जगह का रुख नहीं करेगी। मैंने दाद तलब नजरों से गुलाम शबीर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सताइश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी। मियाँ जी, नबील की माँ है।
बच्चे की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी और आपने इस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने नूरा की वकालत करते हुए कहा, तो नबील नूरा का बेटा है, ऐसी हरकतें करेगा तो सजा मिलेगी। जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने अपनी शर्मिंदगी को बेहूदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को ख्याल भी आया कि बच्चा तो मासूम है, फिर मैंने ज्यादती भी की थी। मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए ही तो मारा है। क्या हुआ? और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल है कि मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके? कितने बच्चे हैं नूरा की? मैंने बात का रुख बदलने की कोशिश की। मस्जिद में पढ़ने वाले सब बच्चे नूरा के हैं मियाँ जी। इसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस मोहल्ले में सिर्फ नूरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है। बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने भुनाकर जवाब देने का इरादा ही किया था कि कोतवाल साहब की गाड़ी सामने आकर रुकी। खुद तो पता नहीं कैसा आदमी था, मगर बीवी बहुत नेक थी। हर दूसरे तीसरे रोज खत्म के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल का अर्दली जलेबियां देने आया था। गर्मा गर्म जलेबियों की इश्तहा अंगेज महक ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। और नूरा कजरी की बात आई होगी। ये नबील को मार पड़ने के कुछ दिनों के बाद का जिक्र है। इशा पढ़ के मैं गुलाम शबीर से एक शरई मामले पर बहस में उलझ गया तो घर जाते काफी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बलकोनियों पर झलमलाते पर्दे लहरा रहे थे और कोठियों से हारमोनियम के सर और तबलों की ताप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नजर नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठठे मारकर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुर्ख गुरगाबी, नंगे सर पे ऊंचा जूड़ा, जूड़े में पिरोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मुस्कारा और मुस्कारे की ओर से झांकती नंगी दावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, गरीब औरत है और दुनिया बड़ी जालिम। इसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने खैज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सियन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार लहजे में जवाब दिया। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। इसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और जौजा के लिए हज बैतुल्ला की गार से कागजात बनवा रहा था। इस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की जियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी अच्छी जगह तब्दील कर दें। ज़ौजा का एक भांजा इन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में कलरक था। उसकी विसातत से दरखास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था, आपसे इजाजत दें तो अर्ज करूं। उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानिब बढ़ाए। देखो मियाँ, गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ बरमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझे, ये मेरी दरखास्त नहीं है, नूरा की है, उसने सहम कर कहा। क्या मियाँ होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पैसे की रकम से। तौबा तौबा, मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई।
یہ واحیات بات سن کر میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے۔ میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا باخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھی مارتا سمندر، سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دھم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کی چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی۔ مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجھ میں ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کلفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا آنسو پوچھنے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی، میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا۔ اگر نورا نہیں بچاتی، میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نورا، ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں اس کو بہت ڈھونڈتا مگر اتنے جمی غفیر میں کہاں کوئی ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھوں پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کرے میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتا چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی۔ شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔
अभी कल ही मुर्दा खाने से मैयत लेकर आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की उसकी। गुलाम शबीर की आवाज आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी कि तवाफों के कातलों को ढूंढे। इस बिचारी की तो नमाज जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरखान। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और इसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बचे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवाइफ थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ। गरीब जितना भी कमाती बच्चों पे खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे। वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम जबीर, जब मैंने उसकी दरखास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी, क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस कंजरी को बुला ले। तू बुला ले। मुझ पर तो पूछो, घड़ों पानी पड़ गया। तासिफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थीं। गुनाहों की मट्टी चल रही थी और मेरी आंखें अंधियाई जा रही थीं। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो नापाक कहते थे उसको। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरी आंसुओं से तार दाढ़ी देखते हुए कहा। क्या कहूँ गुलाम शबीर कि क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदामत भरी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थीं। और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पे नजर पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था। क्या बात है गुलाम शबीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेके आए हैं। वो ही लोग बच्चों को ले जाएंगे। उन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गुलाम शबीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने ज़ौजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ चले मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से उसका नाम नूर मस्जिद होगा। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।